हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारा क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा था। उसकी एक्सरसाइज 7.1 हम देख रहे थे। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आज हम उसको करते हैं और उसके बाद हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये लास्ट के क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जैसे 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्यू, इफ क्यू पॉइंट दे दिया 0 और 1 इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी और आर। दो पॉइंट दिए हुए हैं। क्यू एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी हमने क्यू पॉइंट मान लिया, इसकी वैल्यू दी हुई है 0 और 1। ये कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R। कोई पॉइंट P है यहाँ पे, कोई पॉइंट R यहाँ पे है। P के पॉइंट्स क्या है? 5 और -3 और R के पॉइंट है x और 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। अब क्या कह रहे हैं कि आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है QR और PR की। QR और PR, डिस्टेंस किस किस की? QR एंड PR के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब कह रहे हैं कि ये पॉइंट Q जो दिया हुआ है उसके पॉइंट है 0 और 1। अब वो कह रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे है, पॉइंट P और R से इक्वल दूरी पे है। हमें वैल्यू सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? R की। सॉरी, R में X पॉइंट, हमारे पास एक X की वैल्यू नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं PR और QR की, तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? X की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस उसने बोला है पॉइंट Q से, दोनों की डिस्टेंस सेम है। पॉइंट Q से P पॉइंट की भी और R पॉइंट की, मतलब PQ इज इक्वल टू QR, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR। ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी पॉइंट को x1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में। वैसे आपको करना सही से है। P और Q के बीच की हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमने इसको x2 मान लिया, y2, और इस पॉइंट को हमने x1 और y1 मान लिया। तो डिस्टेंस क्या है? 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। यहां से भी हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। देखो बोथ साइड स्क्वायर रूट है, बोथ साइड स्क्वायर रूट है। अगर हम स्क्वेयरिंग कर दे, या डायरेक्ट भी आप इसको हटा सकते हो बिना स्क्वेयरिंग किए, और डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर यह कर सकते हो कि बोथ साइड स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो यहां से 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25, -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर प्लस का 16 रूट। ये x स्क्वायर बना, और यहाँ पे 5 का 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। यहां से हम स्क्वायर रूट हटा देते हैं। स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। हमने दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटा दिया है। स्क्वायर रूट का मतलब दोनों ही साइड जो पावर है वो कितनी है? हाफ है, तो हमने पावर वो हटा दी है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। हम 25 को इधर ले आएंगे, 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 16। एक्स की वैल्यू, अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया है, तो एक्स की वैल्यू, यहां से एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी? √16। रूट से हटाओगे तो +-4।
अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू क्यों लिखते हैं भाई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ये हमेशा ही दो वैल्यू लिखनी चाहिए प्लस और माइनस, लेकिन हमें जिसकी नीड होती है हम उसी को ले लेते हैं, प्लस को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दिखाना बहुत जरूरी है, दोनों ही वैल्यू प्लस की होती है और माइनस। बच्चे इस चीज को नहीं दिखाते, डायरेक्ट लिख देते हैं x इजिकल टू 4। ऐसा क्यों होता है, प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है भाई? आप 4 का स्क्वायर करते हो तब भी हमारे पास 16 आता है, -4 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमारे पास 16। हमारे पास तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है। 16 किस का स्क्वायर आता है? 4 और -4, इसलिए हम दोनों वैल्यू लेते हैं, इसलिए हम दोनों वैल्यू लेते हैं, प्लस की भी और माइनस की भी, ठीक है। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई +4 और -4, दोनों वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, क्या पूछा था? डिस्टेंस निकालनी है, QR और PR के बीच के हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा R का पॉइंट कितना हो गया? 4। प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू आप लेके निकाल के दिखा सकते हो, ये नहीं कि एक ही लेके दिखाएंगे, दोनों ही वैल्यू। यहां से QR की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 - 0 6 - 1, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना? 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया? 41, √41। दूसरा हमसे, अगर यहाँ पे आप -4 भी ले लोगे, अगर आप यहाँ पे -4 भी लोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि उसका क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। -4 लोगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 16, सेम वैल्यू आएगी। दूसरा फिर हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ PR, P और R के बीच के डिस्टेंस, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 और -6 का स्क्वायर, ऊपर 5 - 4 1 का स्क्वायर 1, -3 - 6 -9 हो जाएगा और -9 का स्क्वायर, 1 + 81, 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो गया? 82। बस ये हमारे पास क्या निकल के आ गई? डिस्टेंस निकल के आ गई। कुछ भी नहीं करना है, उसने बोला है हमें कि इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम PQ और QR की डिस्टेंस जो है वो दोनों ही इक्वल रख देंगे और दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक x प्लस और 4, +4 और -4, हमें दोनों ही वैल्यू लेनी है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होने पे उस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता कि हम प्लस लें या माइनस लेंगे, डिस्टेंस हमारी सेम आएगी, ठीक है। आपको लेकिन दिखानी दोनों ही वैल्यू है कि x की वैल्यू हमारे पास 4 भी है और -4 भी। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है, सच दैट द पॉइंट x और y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब इसमें ये भी वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, find the relation between x and y such that the point xy is a equidistance। कोई xy पॉइंट है, वो कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे है, 3 और 6 -3 और 4, ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वही हम करेंगे, इस पॉइंट को हमने A नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने B नाम दे दिया, ये C। कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस पे है तो AB = AC डिस्टेंस होगी, दोनों की डिस्टेंस हमारा सेम होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। उसने सिर्फ रिलेशन पूछा है, उसको कोई कुछ सोल्व नहीं करके आया, जो आपके पास इक्वेशन आ जाए आपको उसी को एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे AB 3 - x, 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर, यहां से भी -3 - x का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर। अब यहां से सोल्व कर दो, 3 का स्क्वायर
a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस हमारा कितना हो गया 6ab, यहां से भी 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर माइनस का 12y इक्वल टू, इधर भी ये स्क्वायर रूट है, बोथ साइड स्क्वायर रूट चल रहा है, यहां से -3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब हमारे पास दोनों साइड क्या है स्क्वायर रूट, हम तो स्क्वायर रूट को हटा देंगे, 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 36 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y। अब हमने इनको एज इट इज लिखा, किसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया, एज इट इज लिखा। यहां से देखना बीच में क्या साइन है, इक्वल टू का, बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों साइड सेम सेम नंबर दिख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इनके इक्वल के इधर भी लेके आओगे तो एक प्लस का रहेगा एक माइनस, तो भी कैंसिल होगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो। यहां से ये 9 प्लस का है और ये भी प्लस का है। अब गलती से भी 6x को मत काट देना, क्योंकि एक 6 कैसा है माइनस का और एक 6 कैसा है हमारा प्लस का। तो यहां से फिर वाई स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या हुआ वाई स्क्वायर। अब हम एक साइड ले जाके हम दोनों इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, माइनस का 6 प्लस का 36, एक्स वाली टर्म एक साथ रख लेना सारा, क्या बचा हमारा 6x प्लस 16 माइनस 8y, इधर माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, एक साथ लिख लो या उधर ले जाओ। 6x इधर है, ये 6x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12x, माइनस का 12 और ये माइनस का 8, 12 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में से माइनस 8 गया तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4y, माइनस 16 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 36 तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। चाहे तो आप इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, हम 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे y माइनस 5, हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आई 3x प्लस वाई माइनस 5, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आया। उसने सिर्फ एक रिलेशन पूछा है, x और y में हमारे पास क्या रिलेशन होगा, हमें सिर्फ वो बताना है, फालतू कुछ भी काम नहीं करना। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 7.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 पे चलेंगे और उसके लिए हम पहले देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे क्या दिया होता है, हमें क्या निकालना होता है। आपके पास वही 2 पॉइंट दिए होते हैं, डिस्टेंस आपको निकालनी है, आपके पास वही 2 पॉइंट दिए होते हैं, x1 y1 x2 y2 दोनों पॉइंट होते हैं, और एक आपके पास रेशियो दिया होता है, रेशियो दे दिया होता है कि रेशियो आपके पास m/n है। पहले सेक्शन फॉर्मूला समझ लेना, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है, आपको कैसे यूज करना है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक 2 पॉइंट दे दिए हमारे पास a और b, इसके पॉइंट है x1 y1 और इसके पॉइंट है x2 y2। बिल्कुल इजी है ये चैप्टर, बिल्कुल इजी है, बस आपको चीजों को बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई करना है। फॉर्मूले में चीज जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है, यानी कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक लाइन दी हुई है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तीसरे पॉइंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, एक तीसरे पॉइंट के तीसरा पॉइंट है उसकी उस पॉइंट के हमें पॉइंट्स बताने हैं। ये जैसे C है, इसके हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, वो होता है एक सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला
पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो m/n में है, जो पॉइंट है उसका रेशो दे दिया जाता है m/n। आपके बुक में दे रखे हैं m1 और m2 से निकाला हुआ है, m1 और m2 रेशो चाहे कुछ भी हो, a b m n, आपको सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमने a b से याद किया है, हमने m n से याद किया, हमने m1 m2 से, उस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको उसका सही वे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करने लगोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है y का, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करने लगोगे इसको, लेकिन डायरेक्ट याद करने की बजाय थोड़ा सा समझ लेना है। देखो m1 इंटू x2, m1 की मल्टीप्लाई इस पॉइंट के साथ और m2 की मल्टीप्लाई इस वाले पॉइंट के साथ। बच्चे गलती क्या करते हैं, m1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ ही करके लिख देते हैं। भाई जो m1 है उसकी मल्टीप्लाई x1 के साथ ही करके लिख देते हैं, m2 की मल्टीप्लाई x2 के साथ ही करके लिख देते हैं। गलती वही होती है और कहीं गलती नहीं होती, गलती यही करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना। अब आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, जो हमारे पास इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड वाले पॉइंट के साथ करेंगे, जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अपोजिट में हमें मल्टीप्लाई, m1 की मल्टीप्लाई हमें x1 और x2 और y2 के साथ करनी है, m2 की मल्टीप्लाई हमें x1 और y1 के साथ करनी है। अब रेशियो चाहे वो m में दे या n में दे, mn में दे या ab में दे। देखो यहां से अगर मैंने लेट कर लिया, अब तो हमने m1 और m2 में लिखा है, मैंने इसको मान लिया m/n। भाई ये जो पॉइंट है, ये सी पॉइंट a और b पॉइंट से m/n में, तो हमें m की मल्टीप्लाई इधर करनी है, m1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m/n। उन दोनों का सम हो जाएगा, जो रेशियो दिया हुआ है m प्लस n हो जाएगा। ऐसे ही सेम y के साथ भी सेम ऐसे करनी, m/y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, अब ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। फॉर्मूला रटना नहीं है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ऐसे नहीं रटना है। सिर्फ आपको उसको देखना है कि भाई ये जो हमारा रेशियो इस साइड होता है, हमें उसके इस साइड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है पॉइंट के साथ, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो ये अप्लाई करना आना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले मिड पॉइंट आपको कैसे निकालना है, देखो ये तो था सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा आपसे पूछ ले मिड पॉइंट कैसे निकालना है। भाई यही दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, यहां सेंटर में मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट, ये तो कोई भी एनी पॉइंट आपको निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट्स दोनों का सम x1 प्लस x2। भाई मिड पॉइंट है तो रेशियो हमारे पास 1:1 रहेगा। रेशियो, ये चीज तो आप समझते हो, अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो सेम रहे 1:1 रहेगा। अब चाहे आप सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो रेशियो 1:1 लेके, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट क्या है, x1 प्लस x2, वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उसको हम अलग लिख देते हैं। देखो इसमें क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा पॉइंट होगा y1 प्लस y2 बाई 2। इस चीज को हम अप्लाई करके बताते हैं आपको कि आपके पास रेशियो 1:1 है, यहाँ पे रेशियो 1:1 है। ये चीज तो अंडरस्टूड होनी चाहिए। अगर मिड पॉइंट बोलता है तो रेशियो हमारा सेम रहेगा। अब 1:1 के साथ है, करेंगे हम सोल्व। 1 की मल्टीप्लाई इधर x2, इस 1 की मल्टीप्लाई इधर x1 के साथ, तो x सेम ही रहेगा, x2 प्लस x1 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, रेशियो का सम 1 प्लस 1। यहाँ पे दूसरा y के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, इस 1 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, अपॉन में 1 प्लस 1।
ये क्या लिख दिया, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारे पास आगे पॉइंट वो ही सेम है, सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट बोल देते हैं मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि हमें कैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7। अब उसमें क्या पूछ रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 में, आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन व्हाट रेशियो। आपको रेशियो निकालना है, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आप रेशियो कैसे निकालोगे, अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए, या तो हमसे पॉइंट निकालना पूछ लेगा, सेक्शन रेशियो देके पॉइंट्स निकालना है, या फिर हमसे ये पूछ लेगा रेशियो ना दिया हो, पॉइंट्स दे दिए हो और आपको रेशियो निकालना हो, कुछ भी पूछ सकता है वो। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है, आपको रेशियो निकालना है, पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया -4 और 6, ठीक है, और ये पॉइंट ए कोई पॉइंट दे दिया -6 10, और यहां पे पॉइंट दिया है 3 और -8। ये पॉइंट है, सी पॉइंट कोई दिया है, हमने लेट कर लिया कोई सी पॉइंट है। अब यहां से अब हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब हमारे पास पॉइंट दिया है, हमें सेक्शन फॉर्मूला पता, अभी हमने सेक्शन फॉर्मूले से देखा कि रेशियो दिया होता था, हमने वहां से पॉइंट निकाले। अब हम उल्टा चलेंगे, कैसे, हमने इसको मान लिया, इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो, दोनों ही इजी है, टफ कोई भी नहीं है। हमने रेशियो मान लिया m1 रेशियो m2, हम पहले इसी से सोल्व करेंगे। m1 रेशियो m2 मान लिया, ये जो पॉइंट सी पॉइंट है वो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हमारा x का पॉइंट क्या निकल के आता था, जो हमारा x का पॉइंट उसने दिया हुआ है क्या निकल के आता था, m1 इंटू m2 m1 इंटू x2 का पॉइंट है 3m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई इधर -6m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये वाला हमारा पॉइंट किसका था, x का पॉइंट था, तो x की वैल्यू कितनी दे दी, -4। दूसरा हमारा क्या निकल के आता है, ये तो हमारा x का पॉइंट है, दूसरा हमारा y का m1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ प्लस m2 की मल्टीप्लाई 10 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6। ये किसके इक्वल आ गया, 6, ठीक है। अब हम इन दोनों को थोड़ा सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, दोनों x और y के हमें तो रेशियो निकालना है। अब इधर क्या है 1, अब हमने अपॉन में 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3m1 -6m2, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4m1 -4m2, ठीक है। यहां से हम एक साइड लिख लेते हैं, m1 और m2, -4 है तो प्लस का 3m1, इधर ये प्लस का 4m1 हो जाएगा, ये -6m2 और ये भी आएगा तो इधर कितना हो जाएगा 4। यहां से हमारा कितना आया, ये 7m1 और ये कितना आया -2m2, ठीक है। -2m2 कहने का मतलब ये क्या है, 7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब एक साइड हमने लिख लिया, दूसरा हम यहां से भी निकालेंगे, यहां से डिवाइड में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 8m1 प्लस 10m2 6m1 प्लस 6m2, m1 को इधर ले आए, -8m1 और ये भी कितना हो जाएगा -6, 6m2 इक्वल टू में ये इधर जाएगा तो -10m2, ठीक है। ये कितना हुआ -14m1 और यहां से ये कितना हुआ -4m2। दोनों ही नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और माइनस माइनस हमने कैंसिल और 2 से डिवाइड करेंगे
तो 7m1 और यहां से आया 2m2। अगर यहां से हम दोनों ही इक्वेशन में देखते हैं m1 और m2 अगर हम कर देते हैं, भाई ये m1 है, अपोन में कितना आ जाएगा m2। अगर इस m2 को हम नीचे ले तो यहाँ पे क्या बचा 2, और जो इसके साथ था वो आएगा 7, तभी तो हमारा 7m1 2m2 होगा। यहां से भी हमारा रेशो कितना आया है 2:7। इधर से भी अगर आप चेक करना चाहोगे तो m1/m2 और ये क्या हो जाएगा 2/7। दोनों से ही हमारा रेशो कितना आया है 2:7। आप एक पॉइंट को लेके ही सोल्व कर सकते हो या दोनों लेके भी आप दिखा सकते हो। रेशो कितना आया है 2:7। ठीक है, ये है थोड़ा सा लेंथी मेथड। लेंथी कुछ भी नहीं है, एक को ही सोल्व किया है, बस हो गया खत्म। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो इस चीज को कि हमारा ये रेशो ठीक है या गलत है, तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू रख दो। m1 और m2 मतलब 2:7। तो अगर आपके पास -4 आ जाता है तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हमें दूसरा इसका मेथड है, अगर जब दोनों रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं बोला हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ये था। अब हम दूसरा मेथड करेंगे, अगर जब हमारे पास रेशियो के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला है तो हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में हम टाइम लगा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी कर पाओगे, क्योंकि एक बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाकी क्वेश्चन आप स्टेटमेंट में चाहे कुछ भी दिया हो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर उसने रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं बोला और रेशियो निकालना है, तो दोनों रेशियो ना मानने की बजाय हम क्या मान लेते हैं k/1। क्या ले लेते हैं k/1 में वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अपनी तरफ से लेट करते हैं k/1। अब सेम सेक्शन फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ पे। कैसे, k की मल्टीप्लाई इधर 3k, 1 की मल्टीप्लाई इधर -6 अपॉन में k+1। ये किसके इक्वल है, हमने सिर्फ x वाला पॉइंट निकाला है, सिर्फ x वाला पॉइंट निकाला है, और x वाला पॉइंट किसके इक्वल है -4 के। अब यहां से आप सोल्व करके देखो, 3k - 6, 4 की मल्टीप्लाई माइनस का 4k -4, k इधर आएगा 3k + 4k, और ये -4 + 6 उधर चला जाएगा। ये कितना हो गया 7, और ये हो गया 2/7। कितना आ गया 2/7। यहां से भी हमारा रेशो कितना आया 2/7। बिल्कुल इजी हो गया। जब आप k/1 से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको m/n से भी सोल्व कर सकते हो, कुछ भी आप लेट कर सकते हो वहां पे एनी नंबर। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। इसका एग्जाम्पल नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल नहीं छोड़ने से ही। लेकिन हम पहले एक बार एक्सरसाइज का इक्वेशन कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। एक्सरसाइज है 7.2 का पहला ही क्वेश्चन 1028। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। रेशियो दे दिया 2:3, और ये पॉइंट दिया हुआ है -1 7, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3। हमें इस पॉइंट, ये कोई पॉइंट मान लिया C, इसके पॉइंट्स निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई हम इधर, आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, हम किसको m1 माने, किसको m2 माने, किसको x1 माने, किस पॉइंट को हम x2 माने, वो फॉर्मूला नहीं रटना है। क्योंकि m1 m2 x1 x2 उसमें आप पजल हो जाओगे, क्योंकि दोनों ही m1 m2 मान लिया, एक पॉइंट हमारे क्या हो गए x1 x2 हो गए, y1 y2 हो गए, उसमें आप पजल हो जाओगे। पॉइंट से आपको रटना नहीं है, उससे याद भी नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई कैसे फॉर्मूला पूछ ले। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमें किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाले पॉइंट के साथ, और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड।
यहां से 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3 अपॉन में 2 प्लस 3 5 हो गया। ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट आता है, x का। फिर हम ऐसे ही सेम y का निकालेंगे। 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 21 नीचे 5। ये कितना हो गया 8 - 3 5 5/5 और यहाँ पे 21 में से 6 माइनस हुआ तो कितना हो गया 15 15/5। 5 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये पॉइंट हमारा कितना आ गया 1/3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, find the coordinates of a points, find the coordinates of the points of trisection of the line segment। ट्राइसेक्शन का मतलब एक जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। 4 -1 -2 और -3। ये हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए। अब वो बोल रहे हैं कि ये ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब, ट्राई का मतलब 3। ये जो यहाँ पे 2 पॉइंट है और इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करो। मैंने 3 इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड काट दिया। एक रस्सी है उसको 3 इक्वल पार्ट में हमने काट दिया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो 2 पॉइंट हैं अंदर वाले, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। ये जो 2 पॉइंट हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, A, B, ये C और D। भाई एक बात बताना, अगर इक्वल पॉइंट है, इक्वल पार्ट है तो रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब इक्वल पार्ट है। अगर एक रस्सी है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट में काटा तो उसका रेशियो 1:1 ही आएगा। ठीक है, यहां से भी हमारा रेशियो क्या हो गया 1:1। मतलब 3 इक्वल पार्ट में है तो रेशियो सबका क्या होगा, इक्वल पार्ट है तो 1:1 होगा। तो यहां से हम पहले पॉइंट C को निकालते हैं। पहले हम पॉइंट C को निकालते हैं। ये B, ये C, A के पॉइंट 4 -1, B के पॉइंट -2 -3, C का पॉइंट यहां पे है। समझना बेटा, C का पॉइंट यहां है तो यहां से यहां तक ये कितना है 1, और यहां से लेके और यहां तक B तक 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां पे हमारा रेशियो आएगा 1:2। ट्राइसेक्शन का मतलब भाई 1, 2, 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो भाई एक पार्ट 1 है तो बचे हुए पार्ट तो 2 पार्ट होंगे ना, तो दोनों को ऐड कर दिया 1:2। ऐसे ही अगर हमें पॉइंट D के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, रेशियो निकालना है, तो D के लिए भी हमारा यहां से यहां तक कितना होगा 2 और ये हमारा कितना होगा 1। बेसिक आपको यही चीज समझनी थी, हमें कहां से क्या रेशियो लेना है। ठीक है, यहां से रेशियो 1:2। बस अब इसको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 अपॉन में 1 + 2 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -2 अपॉन में 3। हमारे पास ये C के पॉइंट निकल के आ गए हैं कितना 6/3, यहां से -5/3, मतलब 2:5/3। ये हमारे पास आ गया 6 के पॉइंट। ठीक है, C के पॉइंट आ गए। ऐसे ही अब हमें किसके निकालने हैं, D के पॉइंट। अभी हमने D के पॉइंट के लिए देखा, यहाँ ये कोई D का पॉइंट है, उसके लिए ये B, A, B के पॉइंट है -2 -3, A के पॉइंट है 4 और -। रेशियो क्या होगा 2:1। रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक, अब ऐसे ही सोल्व कर दो। 2 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -4, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ +4/3।
2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ ये कितना हो जाएगा 0। भाई ये -4 और +4 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -7/3। ये हमारे क्या आ गए पॉइंट्स आ गए। ठीक है, आई होप आप सबको सेक्शन फॉर्मूला समझ आया होगा। अभी बाकी क्वेश्चन बचते हैं, हम उनको कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर।